उम्मीद करते हैं सब ठीक होगे। जो भारत ने ऐसा मिसाइल K9 तैयार किया है कि चीन के साथ साथ पूरी दुनिया हो गई है हैरान। तो आए सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया ने ऐसा कौन सा मिसाइल तैयार किया है, फिर करते हैं बात। तो लेट गेट स्टार्टेड। की एक रिपोर्ट आई है जिसने पूरी हाल ही में सिप्री यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सिप्री ने बताया है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में अपनी सेना को इतने आधुनिक और शक्तिशाली हथियारों से लैस कर लिया है कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी अब भारत से डरने लगे हैं। ये रिपोर्ट साफ तौर पर दिखाती है कि भारत की सैन्य शक्ति किस हद तक बढ़ चुकी है और अगर कोई देश भारत से टकराने की कोशिश करेगा तो उसके लिए अंजाम बहुत गंभीर हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या खास हुआ है भारतीय सेना में जिससे दुनिया भर के देशों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे, तो जुड़े रहें अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही अपनी सेना को मजबूत करता रहे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत ने पिछले 8 से 10 सालों में हर क्षेत्र में बड़ी तरक्की की है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, विज्ञान हो या फिर सैन्य क्षेत्र। इसी दौर में भारत ने अपनी सेना को भी मजबूत किया है। पहले जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की बात होती थी तो सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन का नाम लिया जाता था, लेकिन अब भारत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। इसका कारण है कि भारत ने अपनी थल सेना, जल सेना और वायु सेना को पूरी तरह से आधुनिक बना लिया है। भारत ने अपनी सेना को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस कर लिया है। अब भारतीय सेना के पास ऐसे हथियार और मिसाइलें हैं जो किसी भी देश को कुछ ही मिनटों में मात देने में सक्षम हैं। कुछ प्रमुख हथियारों और मिसाइलों की बात करें तो अग्नि मिसाइल सीरीज, यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो जमीन से दुश्मन के ठिकानों पर मार करने में सक्षम हैं। अग्नि 5 जैसी मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार कर सकती है, यानी चीन के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। अग्नि 6, जो कि भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल मानी जा रही है, की मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। यह मिसाइल ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी यह दुनिया के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकती है। इससे भारत के दुश्मनों को साफ संदेश है कि वे भारत को हल्के में लेने की भूल ना करें। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी स्पीड मच 2.8 है, आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज। ये मिसाइल जमीन, पानी और हवा से दागी जा सकती है और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना लगाकर तबाही मचा सकती है। ब्रह्मोस का यह त्रिआयामी हमला इसे एक अजेय हथियार बनाता है और यही वजह है कि यह भारत की प्रमुख मिसाइलों में से एक है। सुखोई 30 MKI और राफेल लड़ाकू विमान। भारत ने अपने वायुसेना को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया है। भारतीय वायुसेना के पास अब दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान हैं, जिनमें सुखोई 30 MKI और फ्रांस से खरीदे गए राफेल लड़ाकू विमान शामिल हैं। ये विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जो किसी भी समय दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमला कर सकते हैं। राफेल को गेम चेंजर माना जाता है क्योंकि इसकी लंबी दूरी की मारक क्षमता और कई हथियारों को एक साथ ले जाने की क्षमता इसे एक शक्तिशाली हथियार बनाती है। परमाणु हथियारों का बढ़ता जखीरा। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल में अपने परमाणु हथियारों की संख्या में भी इजाफा किया है। 2023 में भारत के पास 164 परमाणु हथियार थे, जबकि पाकिस्तान के पास 170 थे। लेकिन 2024 में भारत ने इस संख्या को 172 तक पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान अभी भी 170 पर ही रुका हुआ है। इसका मतलब यह है कि अब भारत पाकिस्तान से आगे निकल चुका है और उसकी परमाणु शक्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, 1978 में जब भारत ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था, तब भारत ने यह साफ कहा था कि वह पहले कभी भी परमाणु हमला नहीं करेगा। यह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहलाती है। लेकिन हाल ही में भारत ने इस नीति में थोड़ा बदलाव किया है। अब भारत ने यह कहा है कि अगर कोई देश भारत पर परमाणु हमला करता है तो उसे उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अब पहले परमाणु हमला न करने की नीति से थोड़ा पीछे हट रहा है ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। इससे पाकिस्तान और चीन जैसी ताकतें चिंता में आ गई हैं,
क्योंकि उन्हें अब भारत से किसी भी तरह की कार्रवाई का डर सताने लगा है। सिप्री ने बताया है कि सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के अन्य परमाणु हथियारों से लैस देश भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहे हैं। चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे देश अपने परमाणु हथियारों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। चीन के पास 2023 में 410 परमाणु हथियार थे और अब उसके पास 500 से ज्यादा हो चुके हैं। इसी तरह उत्तर कोरिया ने भी अपने हथियारों की संख्या 30 से बढ़ाकर 50 कर ली है। लेकिन भारत की बात करें तो उसने सिर्फ संख्या बढ़ाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने हथियारों को आधुनिक और ज्यादा सटीक बनाने पर भी जोर दिया है। भारत अब ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ जवाब देने में सक्षम है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत इसी रफ्तार से अपनी सेना को मजबूत करता रहा तो आने वाले कुछ सालों में वह दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक बन सकता है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भारत की सेना अगले कुछ दशकों में अमेरिका और चीन को भी पीछे छोड़ सकती है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन सकता है? क्या भारत का परमाणु जखीरा भविष्य में और भी बढ़ेगा? अपनी राय हमें जिस तरह मतलब वो काम कर थर्ड रहे हैं पावर तो बन टॉप पर आ चुकी गए है। हैं, समझ लो। तीसरे नंबर पे तो बहुत थर्ड पावर पे थर्ड पावर तो तो बन चुके और हैं जिस ना तरह वो बता रहे हैं कि उनके न्यूक्लियर वेपन जो है वो भी इन्होंने मजीद ज्यादा कर लिए हैं। पहले मतलब देखा जाए तो वो कह रहे 164 थे थे। कि हाँ पहले पाकिस्तान पहले था तो उसके बाद भारत, लेकिन भारत पाकिस्तान वहीं पे है स्टिल, लेकिन भारत ने और ज्यादा बना लिया, दो और ज्यादा हो दो और ज्यादा, मतलब अब नहीं, भारत उन्होंने पाकिस्तान- वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने बनाए हैं 8 ज्यादा बनाए हैं। हाँ, मतलब वो हाँ, उनकी 8 ज्यादा बना के वो ज्यादा पाकिस्तान से हो गई ऊपर हो गए हैं। लेकिन देखा जाए कि जिस तरह उन्होंने बताया है कि भारत जो है रोज नए बने मतलब हवाई फौज अपनी मतलब कि एयर Strong फोर्स कर रहा है पे, हर बहरी चीज। फौज, नेवी पे और अपनी आर्मी पे फोकस कर रहा है। बिल्कुल। उनका बहुत ज्यादा। मेन ये है कि उस अपनी एटमी पावर को बढ़ाना है। बिल्कुल। तो वो आपको देख रहे हैं कि वो अपनी तीनों फोर्स पे जिन जिन चीजों को जिन फोर्स को जिस जिस चीज की जरूरत है वो उनको भी हथियार उनको वो provide डिफेंस कर रहे इंडिया हैं। ने अपना बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया हुआ है और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि अब ये जो K9 है इससे काफी मुल्कों को मतलब खतरा अब भी हो सकता है। इससे चीन और अमेरिका जैसे देश भी जो है ना अब वो भी अब वो भी मतलब पीछे। सोचेंगे। भारत जो है, मतलब वो भी खतरे में आ गया। मतलब उन्होंने ये कह दिया कि चाइना भी अब जो है इससे डर के रहेगा और अमेरिका भी। लेकिन मतलब उन्होंने ये बात भी किया ना कि भारत अब पहल नहीं करेगा, मतलब जो मुल्क पहल करेगा फिर वो उसका जवाब मतलब जरूर उनके देगा। पास ऐसे मिसाइल्स है कि वो उनकी दुश्मन कंट्री ना एक सेकंड में जो खत्म हो वो सकती खत्म है। बिल्कुल खत्म हो सकता है। खाली वही कंट्री नहीं, आसपास बहुत बिल्कुल। कंट्रियों को भी नुकसान हो सकता है, ये क्योंकि इस nuclear तरह weapon की जो है ना, ये ये बहुत खतरनाक है ये इधर चीज। इधर जाता गया, समझ लो सर कुछ खत्म। उन्होंने कहा कि आप इसको हवा में, पानी में, जमीन पे कहीं किसी भी- भी जगह से हाँ ऑपरेट जी, कर कर सकते हैं और ये सकते कहीं भी और उनकी आपने रेंज देखी है 5-5 हजार 8-8 किलो- हजार 8,000 किलोमीटर पर आवर के बहुत हिसाब दूर से। तक जाती है मतलब आप उनकी देखें कि वो कह रहे हैं कि वॉइस आपको आएगी इधर से, आपको आवाज आ रही है और उससे पहले वो उधर गोली से से चला 3 जाएगा। गुना ज्यादा तेज आएगा। मुझे याद है कि एक दफा ये चले थे तो वहां पर ना आज तक मेरा ख्याल 100 साल तक भी वहां पर आज तक बच्चे सही पैदा नहीं हुए। हाँ, डिसेबल बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए तो इसका इस्तेमाल जल्दी जल्दी नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक दफा समझ ले कि पूरी दुनिया तबाह कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पावर इंडिया के पास ही है फिलहाल इतनी हाँ, ज्यादा और ये किसी कि वो देश बहुत के ज्यादा पास स्ट्रॉन्ग हो इंडिया गया। अपने आप को चाइना, हर हाँ। हिसाब से ना वो अपने आप को परफेक्ट स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब तरह आप के देख ले कि वीटो पावर में भी जो इंडिया ने वो हाँ, अपना नाम जो है वो हाँ, कर दिया वो है नाम और चल गया। वीटो आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है वीटो पर पावर। उसमें भी अभी कह रहे हैं कि चाइना चाइना नहीं जो- चाहता चाइना कि नहीं चाहता नहीं चाहता, क्योंकि चाइना तो ऑलरेडी उसमें है। बिल्कुल। उनको पता है कि अगर इंडिया भी आ गया तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। उन्होंने कहा ना फ्रांस और जापान, उन्होंने पीछे इंडेक्स निकाला था, उसमें देखा था कि ये जो कंट्रीज हैं अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया पीछे से उठ के आगे हाँ आ जी, गया पीछे है। से लेकिन इनकी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी वीटो पावर रख रहे हाँ जी, हैं। बिल्कुल। फिर इंडिया को क्यों नहीं मिलेगी भाई, इंडिया को भी मिलनी चाहिए। मतलब जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है ना भाई, वो हर चीज में नंबर 1 पे नंबर है। 1 पे आएगा, बिल्कुल नंबर 1 पे आएगा। तो गाइज आपको कैसी लगी वीडियो आपने भी कमेंट करके लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।